आपको मैम ने पॉम्पलेट दिया होगा, आपने पढ़ा होगा, हाँ, क्या समझ में आया? उसमें अपने जो कार्य करने हैं उसमें अपने को ओके। वो बोले तो जॉब, प्राइवेट जॉब देंगे। ये प्राइवेट जॉब नहीं होती है, समझ रहे? ओके, ये एक राष्ट्रीय संस्थान है, ठीक है, नेशनल लेवल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हाँ कंपनी मैनेजमेंट सिखाती है, जी। ठीक है। जैसे आज आप हो, मान के चलते हैं, पढ़ाई आपने कहाँ तक किया, क्या किया शिव कुमारी आपने अभी? कॉलेज चल रहा है, ठीक है, कॉलेज कहाँ से चल रहा है आपका? छिंदवाड़ा गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज से, राइट, ओके। अब मान के चलो पापा क्या करते हैं आपके? पापा नहीं है, नहीं, सॉरी, मम्मी क्या करती हैं? खेती बाड़ी और मजदूरी। कितने भाई हैं आपके? भाई एक ही है, बड़े हैं छोटे? बड़े बड़े हैं, शादी हो गई उनकी? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं भैया? भैया बाहर काम पे, कहाँ बाहर? बाहर राजस्थान में काम चल रहा है उन लोग का, तो वहीं पे क्या काम करते हैं राजस्थान में भैया? मशीन चलाते हैं। अच्छा, कौन से ज़िले में राजस्थान में? अभी तो यहीं छे घर आ गए हैं अभी तो। पहले राजस्थान में किस जगह काम करते थे? वो गांव का नाम है सूरत करके। सूरतगढ़, हाँ ओके। क्योंकि अपनी कंपनी जो है ऑल ओवर इंडिया में है, राइट, राजस्थान, कोटा, जयपुर, बारह, सभी जगह। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप पढ़ाई कर लिए, ठीक है, यदि आपकी एक कॉस्मेटिक की दुकान है जी। और आप उस कॉस्मेटिक दुकान के मालिक हो, ठीक है, तो दुकान खोल लेने से आपके पास पैसा आएगा क्या शिव कुमारी? बेचना पड़ेगा। हाँ आपने कभी बेचना सीखा क्या? आपसे बेचते आता कोई चीज़? नहीं, अभी तो नहीं आता। कोई भी प्रोडक्ट आपसे बेचते आता है क्या? नहीं। नहीं आता। लोगों से बात करने का एक सही कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, है ना, ठीक है। यदि आपकी यही स्थिति यदि रही आई, चाहे आप हो या कोई भी व्यक्ति, अभी आपके पास एक सही सोच की कमी है, सही माहौल की कमी है, मानते हैं, साफ सुथरेपन के साथ कैसे रहना है, क्या बोली भाषा होना चाहिए कॉरपोरेट जगत में, मतलब व्यवसायीकरण में, व्यापार की दुनिया में, बिजनेस मैनेजमेंट की दुनिया में हमारी बोली भाषा क्या रहना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, मानते इस बात को? यदि अभी आप किसी कंपनी में जाके आप काम करोगे, कितनी भी अच्छी पढ़ाई कर लो, कितने रुपए की आपकी क्या सैलरी मिलेगी? क्या काम कर सकते? मजदूरी वाला, लेबर वाला, कोई टेक्निकली काम नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति को आप सिखा नहीं सकते, किसी को आप ट्रेनिंग दे नहीं सकते, किसी व्यक्ति को यदि मान के चलो अपनी कंपनी ये पेन बनाती है और इसको अब यदि लोगों के सामने समझाना है, प्रचार करना, प्रसार करना, तो ये अभी आपसे नहीं आता। गलत तो नहीं बोल रहा? अब यदि यही चीज़ यदि आप कहीं सीखने जाएंगे, यदि आप कहीं सीखने जाते तो लाखों रुपए लगता है इंसान का, मानते हो कि नहीं मानते, है ना, ठीक है। और आपकी तरह हमारी तरह कितने भाई बहन हैं जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन उनको अभी सही ढंग से बात करते भी नहीं आता। बात सबसे करते हैं, सभी से बात करना आता है, लेकिन सही ढंग से बात करते नहीं आता। यदि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको कंपनी में आपका रहन सहन क्या होना चाहिए, आपकी दिनचर्या क्या होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहना चाहिए, ये भी नहीं आता। आता है क्या? यदि सोशल वर्क की बात की जाए, है ना, समाज के अंदर लोगों की अच्छी बुद्धि भी होती, बुरी बुद्धि भी, है ना, सोशल वर्क, समाज सेवा का यदि आप काम करते हो तो समाज में आपको कैसे बात करना चाहिए, वो चीज़ नहीं आती। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अब लोगों के पास एक झूठा घमंड होता है, मैं ग्रेजुएट हो गया, होता है कि नहीं होता है, मैंने बीए कर लिया, मैंने बीबीए कर लिया, मैंने बीटेक कर लिया, लेकिन ओरिजिनल आता क्या है? यदि थोड़ा सा कोई आपको तेज आवाज़ से बोल देता तो इंसान को बुरा लग जाता है ना, समाज में तालमेल नहीं बैठा पाता, संस्कार नहीं सुधार पाता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, नेचर कितना अच्छा होना चाहिए वो नहीं समझ पाता। अब हमको काम कैसे करना चाहिए ये नहीं समझ में आता, राइट।
तो मैं आपको बता दूं, अपनी कंपनी प्रशिक्षण देती है, और वो भी प्रशिक्षण उन बच्चों को देती है फ्री में हम उन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं जो ईमानदार, मेहनती और लगनशील होते हैं। समझ रहे बात को? जो फ्री में, और हम पैसे में भी प्रशिक्षण देते हैं। समझ रहे बात को? पैसे में प्रशिक्षण उन लोगों को देते हैं जो रईस लोग हैं, घर में बैठ के, घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रैक्टिकल पसीना नहीं बहा सकते, प्रैक्टिकली वो सीख नहीं सकते, वो घर में बैठ के ही क्या मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम प्रशिक्षण में आपको क्या चीज़ सिखाएंगे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहली चीज़, हम प्रशिक्षण में, हमारा मेन मकसद है आप वहाँ गरीब स्थिति से हो। ठीक है, हमारी कंपनी का प्रत्येक बेरोजगार भाई बहन को, चाहे वो कितना भी रईस फैमिली से क्यों ना हो, हम उसको गरीब समझते हैं, बेरोजगार समझते हैं। ठीक है, जब तक वो उसके पास खुद का कोई हुनर नहीं होता, कुछ काम करने का हुनर नहीं होता, तो वो बेरोजगार रहता है। ठीक है, हम उस बेरोजगार भाई बहन को कम से कम 3 महीने, 6 महीने, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने, है ना, 1 साल तक हम उसको अपनी तरफ से पालन पोषण करते हैं। पालन पोषण का मतलब समझते हो? यदि वो अपना दिमाग नहीं लगाता, मनमानी नहीं करता, कामचोरी नहीं करता, ढीला ढाली नहीं करता, बेईमानी नहीं करता। ठीक है, तो जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप उसका पालन पोषण करके पढ़ा लिखा के बड़ा करते, सक्षम करते हैं ना, तब वो फिर देश दुनिया देख पाता है, चल फिर पाता है। वैसे ही कोई भी भाई बहन यदि हमारी कंपनी में आता है, हम उसको ईमानदारी के साथ पूरी व्यापारिक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा देते हैं। ठीक है, जो मनमानी नहीं करता, संस्कारों के साथ, समर्पण के साथ सीखता है। समझ रहे बात को? उस छात्र को अपनी कंपनी, ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संस्थान है, ये कोई ये नहीं कि कोई घर के लिए हम काम कर रहे हैं, अपने क्या घर का, अपने देश के सुधार के लिए। और जब तक खुद का सुधार नहीं होगा तो देश का सुधार कर पाएगा कोई? बताएं। खुद से यदि काम करते नहीं आता तो दूसरे को आप काम करना सिखा पाओगे? खुद के संस्कार यदि अच्छे नहीं है तो कभी कल की डेट में जब आप किसी बेटी की माँ होंगे तो उसको अच्छे संस्कार दे पाएंगे? हैं? समाज के अंदर रह करके यदि आप खुद बेईमानी करोगे तो दूसरे को आप ईमानदारी सिखा पाओगे? समाज के अंदर रह करके यदि आप कामचोरी करोगे तो किसी को आप धूप में पसीना बहाना सिखा पाओगे? सिखा पाएंगे क्या? समाज के अंदर यदि रह करके आप फ्री का, आप क्या खाओगे, फ्री का आप पैसा लोगे तो दूसरे को मेहनत का कमाना सिखा पाएंगे आप? नहीं। तो कल की डेट में धीरे धीरे आपका घर बर्बाद होता है, फिर समाज बर्बाद होती है, धीरे धीरे देश में बर्बादी आती है, क्योंकि सबके अंदर एक करेक्टर पैदा हो जाता है बेईमानी का, कामचोरी का। होता है कि नहीं होता है? ठीक, और फिर इंसान गुलामी की तरफ दौड़ने लगता है, क्योंकि उसके पास कुछ हुनर नहीं है। अभी आपके पास कोई हुनर नहीं है कि आप कोई घर घर जाके कोई प्रोडक्ट बेच लो, कि लोगों को यदि किसी कंपनी का प्रचार करने का आपको जिम्मेदारी दे दी जाए तो जाके लोगों को बता पाओ, क्योंकि आप खुद डर रहे हो, खुद का कॉन्फिडेंस नहीं है। गलत तो नहीं है ना? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, किसी मकान का काम चल रहा हो तो लेबरगिरी कर सकते हैं, कारीगरी नहीं कर सकते, है ना, रेता गारा रिट्टी गिट्टी सीमेंट उठा के दे सकते, और कहो कि ये भी हो कभी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा खेत में कटाई होती तो हम गेहूँ काट सकते हैं, मक्का काट सकते हैं, है ना, गाय भैंस बैल बकरी चरा सकते हैं, या जो जीवन यापन के लिए जरूरी होगा मजबूर कर सकते हैं। और जब ज़्यादा तकलीफ होगी तो किसी फैक्ट्री में वर्कर की ज़रूरत होगी, लेबरों की ज़रूरत होगी, तो जाके उन फैक्ट्रियों में वर्कर लेबर बन के काम कर सकते हैं। तो क्या इतना पढ़ लिए, डिग्री आ गई, लेकिन खुद का डेवलपमेंट नहीं किए, तो फिर इससे बेहतर है कि पढ़ना नहीं चाहिए था। हर भाई बहन को, आप भर को नहीं, हर भाई बहन को, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन अब यदि आपने पढ़ा है तो अपने अंदर स्किल को सुधारना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम आपको इस ट्रेनिंग में, ठीक है, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग आपको मिलेगी। जब आप ईमानदार 100% होगे तो भविष्य बनाने के लिए, मतलब आपको ट्रेनिंग देके हम अपना डुप्लीकेट बनाते हैं। बनना चाहते हैं? हमारा डुप्लीकेट बनना चाहोगे? बनना है 100%। इस जगह पर पहुंच करके आप दूसरे भाई बहनों को रोजगार परक बनाना चाहते हो? ये एक बहुत बड़ी देश सेवा है कि मैं कोई पैसा ना लेके किसी बेरोजगार भाई बहन को फ्री में सिखाता हूँ, गाइड करता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ। ये कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है ना। आज वकील के पास भी इंसान जाता है सलाह लेने तो पहले पैसा लेता है, लेता है कि नहीं लेता है? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? किसी जगह पर यदि कोई चीज़ आप थोड़ा सा, यदि आजकल कंसल्टेंसी ऑफिसों में आप जाएंगे, कोई चीज़ की साहब मुझे कहीं झाड़ू चौका बर्तन का है किसी जगह पर, क्या पेट्रोल पंप में भी काम दिला दो, तो पहले वो आपसे 1,000-500 रुपये रखवा लेते हैं। गलत तो नहीं है?
लेकिन ये एक ऐसी संस्था है जो आपको फ्री में सही रास्ता दिखाती है बेटा। क्यों? क्योंकि जब आप सफल होगे तो कंपनी सफल होगी, कंपनी सफल होगी तो देश सफल होगा। सब जगह सब व्यक्ति यदि अपनी अपनी जगह पर ईमानदार होकर के काम करना सुधर जाएं, शुरू कर दें, तो देश का विकास होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन वो विकास होगा कैसे? जब हम में एक अच्छी समझ होगी, और वो समझ की ट्रेनिंग हम यहाँ पर देते हैं आपको। अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है, वो चीज़ हम समझाते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। अब भविष्य बनाने के लिए यदि आप चाहते हो, हमारी कंपनी को चाहिए क्या? मैनेजर। जैसे आज मैं बैठा हूँ, मैम को आप बैठा हुआ देख रहे हैं, ठीक है। आज वहाँ पर जब आप मैनेजर बन करके बैठते हैं, महीने की जो सैलरी शुरू होती है 35 से 45 हज़ार रुपये होती है मैम। कोई मजाक बात तो नहीं है ना? लेकिन वो एक मैनेजर बनने के लिए आपके अंदर गट्स होना चाहिए। मेरे अंदर कोई गट्स नहीं थे, लेकिन इस कंपनी ने ट्रेनिंग दिया, उसके दम पर मैं यहाँ हूँ। मैम के अंदर कोई गट्स नहीं थे, मैम को ट्रेनिंग दिया, उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, भरोसा किया, समर्पण के साथ संघर्ष किया, तो आज मैम वहाँ बैठी हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके। शायद जिस कॉलेज से आप पढ़े हों, कभी ना कभी उस कॉलेज से मैम पढ़ के बहुत आगे निकल चुकी थी, शायद यदि बताया हो मैम ने तो। ठीक है, ओके। ठीक, तो आज ये कंपनी हमें बिजनेस मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग देती है, ठीक है, 2 पार्ट में देती है, ऑफिस मैनेजमेंट प्लस फील्ड मैनेजमेंट। ठीक है, ऑफिस में हम आपके दिमाग को मजबूत करते हैं, जिसमें कि आपके एटीट्यूड, पर्सनालिटी, क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर। अब ये क्या है? सोच। क्योंकि आपकी सोच जब तक महान नहीं होगी तो किसी काम में ढंग से आप परफेक्ट नहीं हो सकते। वही नहीं, गरीबी का रहना, गरीबी का सोचना, गरीबी का रोना, वही जो आसपास का माहौल होता है, वैसी मानसिकता बनी रहेगी, तो वैसी मानसिकता से आप किसी को कोई काम कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे क्या? प्रोफेशनल बन पाएंगे क्या? जब तक सोच अच्छी नहीं बनेगी तो काम अच्छा करते नहीं बनते इंसान से। ठीक है, ओके। ठीक है, तो एक हम इंसान की सोच कैसी रहनी चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपने सुना होगा कोर्स होता है, ठीक है, हम वो चीज़ प्रैक्टिकल फ्री सिखाते हैं। ठीक है, क्वालिटी, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी आपकी नहीं निखर सकती। क्यों नहीं निखर सकती? क्योंकि वो निखारने के लिए कोई एक गुरु चाहिए, सही गुरु। टाइम पास करने वाला है, नाटक करने वाला नहीं। आजकल देख रहे हो मार्केट में लोग बड़े से बड़े भी होते हैं, हाय हेलो नाटक नौटंकी करके लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हर गरीब भाई बहन को एक रोजगार परक बनाते हैं, उसकी क्वालिटी को निखारते हैं। कामचोरी भर नहीं चाहिए। जो इंसान बहानेबाज होगा उससे हम हाथ जोड़ते हैं, चाहे वो हमारे घर में ही क्यों ना पैदा हुआ हो। ठीक है, ओके। सच्चे फौजी की तरह जो इंसान समर्पित होता है, उसको कंपनी फ्री में आगे बढ़ाती है, कोई पैसा नहीं लेती। ठीक है, क्वालिटी को हम निखारते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, कंपनी के प्रति आपका व्यवहार कितना ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, आप और हम एक छोटी सी बात, हम तीनों लोग मिलकर के एक काम शुरू किए। अब उस काम में मान के चलो आपके घर में उदाहरण के लिए गोबर की खाद बहुत होती है, ठीक है। अब उसी गोबर की खाद को यदि अपन ने एक कंपोस्ट खाद के रूप में तैयार किया, और अपन ने प्लान बनाया कि अब अपन को इसी काम को, इसी गोबर की खाद को अच्छा तैयार करके अपन को देश से विदेश तक में बेचने वाला बनना है। अब भैया बेचते तो आता नहीं है, अब बेचने की पढ़ाई करना, बेचने की सीखना है, तो उसके लिए क्या पैसा भी लगता है, ट्रेनिंग भी लेना पड़ता है प्रैक्टिकली, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब यदि हम उस रास्ते पर मेहनत कर रहे हैं और यदि बीच में किसी एक व्यक्ति ने धोखा दे दिया तो तकलीफ होगी, नुकसान होगा, है ना। कि हम 3 लोगों ने एक प्लान बनाया था मिलकर ये कोई बड़ा काम करने का, लेकिन बीच में एक व्यक्ति गद्दार निकल गया, नुकसान हुआ, मेहनत बेकार गई, समय बेकार गया, पैसा बेकार गया, भविष्य बर्बाद हुआ। ठीक, तो वो काम को बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंत में कहीं ना कहीं इंसान फिर वो जाकर के गुलामी ही करता है ना। तो यहाँ पर कंपनी के प्रति की ईमानदार व्यवहार कैसे रहना चाहिए। ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस किस तरीके से किया जाता है। सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स कैसे किया जाता है। कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट, आप ये मत समझना कि ये कंपनी आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या मौका देती है, क्योंकि आपसे बेचते नहीं आता। आता है क्या? मैं यदि आपसे बोलूं कि चलो मैम ये पेन है और आपको इनको बेचना है, बेच के दिखाओ, दांत निकाल दोगे, शर्मा जाओगे, अरे क्या बोल रहे हो, होता है कि नहीं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़कों की आजकल ये औकात है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं है, आधे पौधों से पैंट पहनेंगे और इसके बाद यदि क्या मम्मी बोलेगी बेटा कुछ अच्छा काम कर, तो मम्मी को स्टाइल, अरे मम्मी तू देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा काम करूंगा। यदि उन्हीं का पापा बोलने लगे चल ठीक है बेटा तू बहुत बड़ा काम करेगा, पहले बड़े व्यक्ति की तरह मुझे जरा ये प्रोडक्ट है इसके बारे में मुझे एक्सप्लेन कर, या मुझे इसके बारे में प्रेजेंटेशन दे,
तो सर क्या पापा आप भी कैसी बात करते हो, मैं कोई एक्टर थोड़ी, मैं कोई सेल्समैन थोड़ी, मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, तो फिर बनना क्या चाहते हो लाइफ में, है ना? क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, दिमाग में पूरा क्या गोबर भरा होता है इंसान के, ठीक है? तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत दिल से करोगे तो ही देश के लिए महान बनोगे, महान बनोगे तो महान पैसा कमाओगे, महान इज्जत कमाओगे, और महान संघर्ष नहीं करोगे तो कोई इज्जत भी नहीं देगा। बहाने लेकर आजकल के ज़्यादातर लड़के लड़कियां बहाने बनाते हैं, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, भले गांव में बैठ करके एक दूसरे के साथ बतौड़ेबाजी कर लेंगे, लेकिन पसीना बहाने में शर्म आती है। तो वो जब उनकी बुद्धि नहीं सुधरेगी तो देश नहीं सुधर सकता, ठीक है मैम? तो अपनी कंपनी जो सेल्स की बारीकी से ट्रेनिंग देती है कि दुनिया की कोई भी चीज हो उसको सेल्स कैसे किया जाता है। ओके, पहली चीज सोशल वर्क हम सिखाते हैं। सोशल वर्क घर घर जाकर के लोगों को इंट्रोड्यूस करना, गरीब हो अमीर हो, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल का ऑफिसर हो, चाहे वो स्टेट लेवल का ऑफिसर हो, हर कैटेगरी के लोगों से आपको रूबरू होना है। ठीक, अब कैसे हो पाओगे? जब आप लोगों से मिलोगे, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए सोशल वर्क के लिए आपके जो कंपनी के सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर मैम होती हैं उनके साथ हम आपको भेजते हैं गांव सिटी कॉलोनी, कि जाके इनके साथ आप फील्ड पर सीखिए कि ये कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, ये कैसे लोगों को कोई भी यदि प्रोडक्ट है तो उसको कैसे ये प्रेजेंट करते हैं, है ना? ये चीज़ हम क्यों सिखाते हैं? क्योंकि इस चीज़ से इंसान जब हजार प्रकार के लोगों से मिलता है ना, उसकी बुद्धि सुधरती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका मैनर सुधरता है, जो करेक्टर में डिफाल्टरगिरी होती है ना, वो सारी चीज़ सुधर करके इंसान सही वे पर आता है। क्योंकि जो चीज़ माँ बाप नहीं सुधार पाते ना, और जब दूसरे लोग क्या बेइज्जती करते हैं ठोकर मारते हैं ना, तो सब सुधर जाते हैं। समझ रहे हो? जब जवानी में माँ बेटा बेटी होते तो माँ बाप बोलते बेटा कुछ अच्छा कर, समय बर्बाद ना कर, तो मजाक लगती है। और जब समय निकल जाता है, जब मजबूरी में इंसान को करना पड़ता है, तो रिक्शा भी चला के परिवार पालते हैं। गलत तो नहीं बोल रहा ना? ठीक है, तो जीवन में हम ये पूरी सेल्स की, मार्केटिंग की, फील्ड की एक एक चीज़ की हम ट्रेनिंग उन बच्चों को देते हैं बेटा जो 100% समर्पित होते हैं, ठीक है? ठीक, फ्री देते हैं। पहली चीज़, यदि आप प्रॉपर वे पर 15 दिन की यदि सिलेक्शन होने के बाद 15 दिन तक कोई छात्र absent नहीं करता तो उसको हम रहना भी फ्री देते हैं। ओके, समझ गए बात को? और 15 दिन में इस ट्रेनिंग में पूरी तरह से आप परफेक्ट हो जाते हो ना, तो इसी ट्रेनिंग के साथ साथ आपको जो है मिनिमम स्टार्टिंग जो कंपनी आपको क्या सैलरी देती है, आपको पैसा देती है, मिनिमम गिरी से गिरी हालत में 8,500 से लेकर के 12,500, 15,000, 18,000, फिर आपका जैसे टैलेंट बढ़ता तो सैलरी बढ़ती है। गलत तो नहीं है? आप यदि यहाँ दूसरे शहर से आके यदि आप इस शहर में रहोगे तो आपका रहने का पैसा लगता है, कोई फ्री में तो नहीं देगा, खाने का आपको इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है, और सारी सुविधाएं वीआईपी तरीके से। लेकिन ये संस्था आपको रहना भी फ्री देती है, ट्रेनिंग भी फ्री देती है। ट्रेनिंग देने का पूरा पर्पज है कि आपको कंपनी एक बिजनेस कोच तैयार करती है, बिजनेस टीचर तैयार करती है, सेल्स का मैनेजर तैयार करती है, मार्केटिंग का ट्रेनर तैयार करती है। जब आपके अंदर ये सारे गट्स आ जाएंगे, किसी भी बेरोजगार भाई बहन, डिग्री बिल्कुल ना हो, ठीक है, जब किसी बेरोजगार भाई बहन के अंदर कोई भी काम करने का हुनर पैदा हो जाएगा तो क्या वो बेरोजगार रहेगा क्या? बताएं, रहेगा क्या? आज मैं हूं, यदि मुझे मेरी संस्था लात मार के निकाल दे तो क्या जो मेरे अंदर हुनर है वो चुरा सकती है क्या कंपनी? चुरा सकती है क्या? नहीं ना। मैं बेरोजगार रहूंगा? रहूंगा क्या? नहीं रहूंगा। उसी तरह से आज आप बेरोजगार क्यों हो? क्योंकि आपके अंदर के हुनर को निखारा नहीं है, ठीक है बेटा? तो कहते हैं ना कि खदान से हीरा तो निकलता है लेकिन निकलते ही नहीं बहुत अच्छा चमकने लगता है, उसको ज्यादा चमकदार बनने के लिए घिसना पड़ता है। हर मानव जीवन एक हीरा है बेटा, लेकिन यदि आपने आपको तपाओगे, पकाओगे, कष्ट झेलोगे तो आप मैम की तरह भी बनोगे, हमारी तरह भी बनोगे, ठीक है? यदि आप 100% भरोसा करके बेटा हमारी ट्रेनिंग को लेते हो, ठीक है, पसीना बहाने के लिए रेडी हो, धूप में चलने के लिए रेडी हो, ठीक है ना, पसीना बहाने में कामचोरी नहीं करते हो, तो आने वाले 1 साल के अंदर आप हमारी तरह बैठ करके आप भी एक ट्रेनर होगे, आप भी एक बिजनेस कोच होगे, आप भी एक बिजनेस मैनेजर होगे, और जिसकी महीने की सैलरी 35 से 45 हज़ार रुपये प्रति माह होगी, उस सारी सुविधाओं के साथ आप आगे बढ़ोगे। राइट? कोई दिक्कत है? पक्का? पसीना बहा लेंगे, सीखने में पीछे तो नहीं हटते, क्योंकि यहाँ बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं और हमें टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए। अब बोलो क्यों नहीं चाहिए? बताओ क्यों नहीं चाहिए?
बताइए आप। हमें टैलेंटेड लोग नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अपने आप को थोड़ा उनके अंदर वो, उनका लगता है कि हमारे अंदर पूरा टैलेंट है, हमें दूसरे की जरूरत नहीं वो है। अपने आप को ग्रेट समझते हैं, ठीक, और वो ग्रेट होते नहीं हैं, वो होशियारी में अपना जीवन बर्बाद कर चुके होते हैं, हाँ। डिफाल्टर होते हैं, वो करेक्टर लेस होते हैं। समझ गए? ये गुरुकुल है, और गुरुकुल में शिष्य का जीवन तब बनता है जब गुरु के सिद्धांतों को छात्र फॉलो करता है। समझ गए? तो हमको एक शिष्य चाहिए जिसको हम सिखाते हुए काबिल बनाते हुए हम अपनी तरह उसको संस्कार दे करके बेरोजगार से रोजगार परक बना सकें। ठीक बेटा? ये पूरी तरह से जो ट्रेनिंग होती है पूरी ईमानदारी के साथ होती है। यदि आप पसीना बहाने के लिए रेडी हो पूरी तरह से, यहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है? पूरी ट्रेनिंग आपको क्या सुबह से क्या 8:30 से क्या स्टार्ट होती है मॉर्निंग में 10 बजे तक। फिर 10 बजे के बाद सीनियर के साथ हम फील्ड पर निकलते हैं, जिसके इस फील्ड पर जाकर के आप अपने एटीट्यूड को डेवलप करते हैं, सेल्स की ट्रेनिंग लेते हैं, मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोडक्ट बेचने की ट्रेनिंग लेते हैं, सोशल वर्क करना सीखते हैं। ठीक है? लोग समाज में किस किस तरह के लोग होते हैं उनकी अच्छाई बुराइयों से को देखते हुए हम सीखते हैं, और हमें कितना अच्छा बदलना है अपने अंदर वो चीज़ें सीखते हैं। और ये चीज़ें डे बाई डे जब आपके अंदर सुधार आएगा तो आप बढ़ते जाओगे। ठीक है? ट्रेनिंग के लिए कितने दिन आना पड़ेगा? कैसा? ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे शुरुआत में आपको क्या, पहले आपका एक टेस्ट होगा, यदि आप वो टेस्ट पास करोगे तो आपको ट्रेनिंग कराना है। ठीक है? और यदि फेल हो जाओगे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है? ओके। ट्रेनिंग में फील्ड पर पैदल चलने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, पसीना बहाने में। ठीक है? सीखना है आपको, अपने दिमाग को विकसित करना है। ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको जो है आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए सोमवार को कोई वो तो नहीं है ना? होली कल है, कल शुक्रवार है, शनिवार रविवार, सोमवार को सुबह आपको आना है 9 बजे। आ जाओगे? यहीं रहते हो ना आप लोग, कि अमरवाड़ा वहाँ से आते हो? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 9 बजे से 5 बजे तक का समय लेके आना है, अपनी फैमिली को बता के आना है। क्या बता के आना है? कि माता जी मेरा रियल फ्यूचर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी में आज फाइनल इंटरव्यू है। ठीक है? और इस इंटरव्यू में मेरा जो है सुबह 9 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक का पूरा समय लगेगा। मैं जा रही हूँ, जाने के बाद मेरा ऑफिस के बाद फिर क्या मैम के साथ मुझे फील्ड पर क्या सीनियर के साथ जाना पड़ेगा, जिसमें कि मुझे सेल्स की ट्रेनिंग भी मिलेगी, मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी मिलेगी, फील्ड की ट्रेनिंग मिलेगी, लोगों से बातचीत करने का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके बाद उन चीज़ों के बाद शाम को एक छोटा सा मेरा लिखित टेस्ट होगा, यदि वो टेस्ट पास करूँगी तो मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है? समझ गए बात को? सिलेक्शन होने के बाद 15 दिन तक कंपनी अपनी तरफ से आपको क्या फ्री ट्रेनिंग देगी, जिस ट्रेनिंग में आप परफेक्ट एक भी एब्सेंट नहीं करते हो तो कम से कम 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 के बीच कंपनी आपको स्कॉलर के रूप में क्या इनाम देती है। ठीक है? इसके बाद आपकी क्वालिटी प्रतिभा को देखते हुए स्टार्टिंग जो सैलरी होगी 8,500, 10,500, 12,000 ऐसे आगे फिर बढ़ती जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं? पक्का? कोई क्वेश्चन हो मन में तो अभी बोल सकते हो। इंटरव्यू में क्या पूछेंगे? इंटरव्यू में वो चीज़ पूछा जाएगा जो पूरे दिन आप जिस रहोगे ना मैम के साथ, अपने ट्रेनिंग मैनेजर सर के साथ या मैम के साथ, तो जो वो पूरे दिन आपको करके दिखाएंगी उसी चीज़ से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकली, कि आपने पूरे दिन में क्या सीखा। पूरे दिन सिखाएंगे फिर यस, उसके बाद इंटरव्यू होगा। हाँ, उसी से रिलेटेड ही पूरे क्वेश्चन होंगे। आपका मैनर, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच, आपका ढंग, आपका समर्पण, और एक बड़ी सोच और बड़े मकसद के लिए आप काम करने वाले हो या फिर नौकर या गुलामी वाली सोच लेकर के जीने वाले हो। समझ गए बात को? कोई दिक्कत? ठीक है? जब आप आएंगे एक ओरिजिनल आईडी होना चाहिए, वोटर आईडी, आधार कार्ड। सोमवार को क्या तारीख पड़ रही है? आज कौन सी तारीख है? 13, कल 14, 15, 16, 17 तारीख को आपको यहाँ आना है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? जब आएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी और एक एक फ़ोटो लेके आना है। ठीक? आपका क्या नाम है? शिव कुमारी मेरा नाम। और ये शिवकली कौन है? वो आधार कार्ड में नाम चेंज करवाना। आपका मतलब नाम शिव कुमारी जो है? ओरिजिनल अभी जो है वो घर में भूल के आ गई। अच्छा, और आपका क्या नाम है? रवीना ध्रुवे। अच्छा, आप रवीना, ये ध्रुवे हो आप? हाँ। तो
मेहनत करिए, मैम भी क्या है ना, ध्रुवे और किस तरह से आगे बढ़ के दिखाई है ना, लीडरशिप। मेन चीज़ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, अपने गुरु का डुप्लीकेट बनो। जीवन में कोई चीज़ आपसे कंपनी ले नहीं रही है, आपको रहना भी दे रही है, आपको पढ़ा भी रही है, साथ में आपको पैसा भी दे रही है प्रैक्टिकली। और जिस दिन आप हमारी तरह डुप्लीकेट बन जाओगे, आप एक क्या ब्रांड संभालने में सक्षम हो जाओगे। समझ गए बात को? ठीक है। और यही चीज़ सीखने के लोग जाते हैं बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में, लाखों रुपए दे के आ जाते हैं, तो भी 70% फेल हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सीखना बहुत बड़ी चीज़ होती है। समझ गए? और इन सारी चीज़ सीखते हुए हम अपने देश के भले के लिए काम करते हैं। ठीक है, ओके। चलो सोमवार को आप आइए टाइम से, सारी चीज़ें ठीक है बेटा, ओके भेज दीजिए। और जो भी हो वहाँ सभी को भेज दीजिए। हाँ ले जाइए। और यदि बाय द वे और कोई पसीना बहाने के लिए रेडी हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं सर। चलो ठीक है।